प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम वर्तमान काल में जो समय जैसा चल रहा है उससे तमाम मसीही और दूसरे लोग भी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम बाइबल का एक वर्ष आयत देखेंगे, पद देखेंगे जो हमको किस प्रकार से बहुत ही सांत्वना, ढाढ़स, तसल्ली देता है। और वो पद है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41 अध्याय का 10वां पद। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए कि आपने हम सबों को जिंदों के ज़मीन पर रखा है और आज का दिन दिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि इस समय परिस्थितियां बड़ी विषम हैं, कठिन हैं, विशेष रूप से मसीहियों के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि आपका वादा है कि आप हमारे संग हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और हमको कोई भी डर नहीं है प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीही लोगों के ऊपर ये समय, ऐसे दिन आना अंत के दिनों में लाजमी है, आवश्यक है। प्रभु हमारे साथ होइए, हमारी सहायता करिए, और हमारे दिलों के अंदर जो कुछ भी घबराहट, परेशानी है वो आपके मधुर नाम से, पवित्र और दृढ़ नाम से, शक्तिदायक नाम से दूर की जाएं वो सारी कमज़ोरियाँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें, आमीन। मेरे प्रियो, अभी जैसा कि जो पद यशायाह नबी के पुस्तक उसके 41 अध्याय के 10 पद को पढ़ा गया, और आज के जो समय में जो चल रहा है सिचुएशन, तमाम सताव हम देख रहे हैं अपने देश में और विदेशों में, और साथ साथ इस समय जो मणिपुर की घटना चल रही है, तो निश्चित रूप से वो हमको विचलित करने वाली है। और जब हम उन सबों के बारे में, उन घटनाओं के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमको निश्चित रूप से बहुत ही डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो मेरे प्रियो, उसी संबंध में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमको आज के समय के परिप्रेक्ष्य में क्या बताता है। अगर हम देखें पहला पत्रस उसके 4 अध्याय के 14 से 16 पद को, तो वहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है कि फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हमको इस संबंध में डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अंत के समय में हर एक मसीही को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि सताव आने वाले हैं, आएंगे, आ रहे हैं, और हमारे सामने परमेश्वर है, वो हमको हमारी सहायता करता है, हमारी रक्षा करता है, हमको ढाढ़स, शक्ति और ताकत देता है। मेरे प्रियो, अगर हम पवित्र धर्मशास्त्र को देखें तो वहाँ पर हम पाएंगे कि वचन हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 28 पद में कहता है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो जो हमारी शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को नाश कर सकता है, नरक के आग में ढकेल सकता है, उससे हमको डरने की ज़रूरत है। और हम अगर वचन से देखते हैं तो परमेश्वर ने किन किन लोगों को और हम सबको नहीं डरने के लिए कहा है, और उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम डरो मत, हमको सांत्वना दी है। हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक वहाँ 15 अध्याय के पहले पद में, और वहाँ हम पाते हैं कि अब्राहम को, जिसका नाम उस समय अब्राहम था, परमेश्वर नहीं डरने के लिए कहते हैं। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुँचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। तो परमेश्वर अब्राहम को डरने से मना करता है। इसी प्रकार से परमेश्वर इसहाक को डरने से मना करता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 26 अध्याय के
24 पद में लिखा है कि और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पाते हैं कि इसहाक को भी परमेश्वर कहता है कि मत डर। इसी प्रकार से परमेश्वर मूसा को कहता है कि मत डर। गिनती की पुस्तक उसके 21 अध्याय के 34 पद में लिखा है वचन में कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ। तो परमेश्वर मूसा से भी कहता है कि उससे मत डर। परमेश्वर यहोशू से भी कहता है, यहोशू उसके पहले अध्याय के 9वें पद में वचन कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यहोशू से, कि तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ परमेश्वर उसके साथ साथ रहेगा। इसी प्रकार से परमेश्वर गिदौन से भी कहता है। अगर न्यायियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 23 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तो गिडियन से भी परमेश्वर कहता है मत डर। इज़केल से नबी से भी परमेश्वर कहता है, इज़केल उसके 3 अध्याय के 9वें पद में, कि मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी खड़ा होगा, सो तो उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे बलवाई घराने के हैं। तो जो लोग बलवाई घराने के हैं उनसे हम सबों को किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है और उसने हमारी रक्षा का जिम्मा ले रखा है। हमको हमारी रक्षा करने के लिए वो हमेशा उपस्थित रहता है। डैनियल नबी के साथ परमेश्वर रहा और उसको डैनियल की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 12 पद में लिखा है कि डैनियल मत डर। फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। तो जो वचन हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, जो विनती निवेदन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं को सुनता है, जवाब देता है और वो हमारे साथ आ जाता है, हमारे साथ साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है और कहता है कि मत डरो। परमेश्वर का वचन परमेश्वर पौलुस से भी कहता था। प्रेरित के कार्य उसके 27 अध्याय के 24 पद में वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। तो पौलुस को भी परमेश्वर कहता है कि मत डर। और आज के समय के हिसाब से हमारे लिए भी ये वचन है कि ना डरें, क्योंकि लोगों के शासकों के सामने हमारा पेश किया जाना आवश्यक है। हमको गवाही देनी होगी, हमको अपना परीक्षण देना होगा, हमको उस तमाम तरीके के परीक्षाओं से गुजरना होगा। इसके लिए हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह की ओर से कहा गया प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 17 पद में वो लिखता है वहाँ पर कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। और परमेश्वर यूहन्ना से भी कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबों से भी कहता है कि मत डरो। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 28 पद में वचन कहता है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो जो शरीर को नाश करते हैं उनसे हमको नहीं डरना है, बल्कि उन लोगों से डरना है जो हमको हमारी आत्माओं को का घात करते हैं, आत्माओं को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो, जो अभी हमने वचन से सुना यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41 अध्याय के 10वें पद को, जहाँ पर मत डर के संबंध में लिखा गया है, और उस पूरे जो पद को पढ़ा गया 41:10 यशायाह का, तो वहाँ पे 5 स्थानों पर हम
पाते हैं कि तेरा या तुझे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और तेरा का मतलब हुआ कि हमारा, हमारे लिए परमेश्वर ने ये लिखा है। अगर हम 10 आज्ञाओं को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि शुरू की 3 आज्ञाएँ जो हैं वो इसी प्रकार से कहती हैं। अगर हम निर्गमन उसके 20 अध्याय के 2 से 6 पद तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। उसको तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी सहायता करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं उनको मैं, और उनकी पीढ़ियों तक को मैं दंडित करता हूँ, लेकिन जो मेरी बातों को मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, तो उनको मैं फलवंत करता हूँ, उन पर मैं दया करता हूँ। परमेश्वर हमसे कहते हैं, जैसा कि हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 25 से 27 पद में देखा कि वो कहते हैं चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता रहती है। वो हमारे द्वारा हर एक हमारी ज़रूरतों को जो हमारे को चाहिए वो उसको पूरा करते हैं, क्योंकि उनका वादा है इस बात का, और वो वादा जो है, वो प्रॉमिस जो है वो अटल है। अगर यशाया नबी की पुस्तक उसके 40 अध्याय के 8वें पद को हम देखते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि घास तो सूख जाती है पर और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। तो घास सूख सकती है, फूल मुरझा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा अटल रहने वाला वचन है। वो हमेशा अपने साथ, अपने उस दृढ़ता के साथ वो खड़ा रहता है, हमारे साथ होता है, हमारी सहायता करता है। तो परमेश्वर ने जो उस अभी जो पद पढ़ा गया उसमें परमेश्वर ने जो 5 वादे किए हैं, तो आज के हालात में हम उनको देखेंगे कि वो किस प्रकार से हमको हिम्मत देते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमको किस प्रकार से मजबूती प्रदान करते हैं। क्योंकि आज हर एक मनुष्य, विशेष रूप से मसीही समाज जो है वो डरा हुआ है, निराशा से भरा हुआ है, और ऐसे समय में ये पद जो है यशाया 41 का 10वां पद हमको बहुत ही हिम्मत देता है, ताकत देता है, और ये एक अत्यंत उत्साहजनक शब्द है। इससे हमको बहुत ताकत मिलती है। यहाँ पर लिखा है कि मत डर, निराश मत हो। अगर हमने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो हम देखते हैं कि हम कई प्रकार के भय से, डर से हम ग्रसित होते हैं। जैसे कि जो पिछले दिनों में, भूतकाल में, पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं या ऐसी बातें हुई हैं, जब हम उनको सोचते हैं तो हमको डर लगता है। हम बहुत सी बातों को, भविष्य काल की, जो फ्यूचर में सोचने की जो इमेजिनरी डर होता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, तो उससे हम डरते हैं। इसी प्रकार से बहुत सी हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आते हैं, उससे डरते हैं कि अब ये पॉलिसी आ गई, धर्मांतरण की पॉलिसी आ गई, एंटी कन्वर्जन लॉ और वगैरह वगैरह तमाम इस तरीके की जब नियम बनते हैं, आते हैं हमारे सामने, तो हम डर जाते हैं कि पता नहीं ये किस प्रकार से। और जो आजकल हम ये देख रहे हैं कि ये हो भी रहा है कि अनावश्यक की बातों पे अगर घर में लोग प्रार्थना भी करते रहते हैं तो लोग वहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग उनके घरों में घुस जाते हैं और अनावश्यक धर्मांतरण का आरोप लगा करके वहाँ पे बखेड़ा पैदा करते हैं, उनको गिरफ्तार करवाते हैं। भले ही उनको सज़ा बाद में मिले, कोर्ट से वो बरी हो जाएं, लेकिन कम से कम उस समय के लिए तो एक परमेश्वर के कार्य में, प्रार्थना सभा में व्यवधान तो पैदा हो ही जाता है। ये तमाम तरीके की कठिनाइयाँ तो आगे को आने वाले कुछ दिनों के लिए उनके सामने आ ही जाती हैं। इसी प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के डरे रहते हैं कि क्या होगा, मुझको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या घर के अंदर क्या होगा। परिवार के लोगों के लिए हम डरे रहते हैं कि इसको नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, या माता पिता हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, बीमार हैं, उनकी देखभाल के लिए, या हमारी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं, उनसे भी हम डर से ग्रसित रहते हैं, भरे रहते हैं। हमारे अंदर डर समाया रहता है, और ये डर हमारे अपने पैदा किए हुए हैं,
मेरे प्रियो, लेकिन वचन कहता है कि मत डरो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने चुने हुए भक्तों के साथ रहा है और समय समय पर उसने हमको डरने से बचाया है, हमको रोका है। और ये डर जो है मेरे प्रियो, ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथकंडा है और इससे वो हमको निराश करता है, हताश करता है, ताकि हम तमाम वो परमेश्वर की सेवकाई से या उसके वचन के पालन से या उसके नज़दीक जाने से अपने आप को अलग कर लें और दुनियावी बातों में अपने आप को फंसा लें, ताकि लोग ना जान सकें या पर मसीह के बारे में लोग ना जान सकें, मसीह की बातों को ना जान सकें और उसके उपदेश को लोग ना जान सकें। तो ये शैतान का एक हथकंडा है जो हमको डराता है, लेकिन परमेश्वर हमारे डर को भगाता है और कहता है मत डर। परमेश्वर हमारे साथ जो हमारे तमाम समस्याएं आती हैं तो उनको दूर करता है। और एक्चुअली वजह यह है मेरे प्रियो कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमारा ध्यान उस समस्या की ओर केंद्रित होता है और हम उस तरफ देखते हैं, तो हम पूरा ध्यान अपना उस समस्या के ऊपर केंद्रित कर देते हैं। तो हमको वो समस्या इतनी बड़ी दिखने लगती है कि जो उस समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वो छोटा दिखने लगता है। लेकिन अगर अपना हम ध्यान जो उस समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है उसकी ओर ध्यान केंद्रित करें, तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो समस्या के सामने बहुत बड़ा दिखाई देगा और फिर वो समस्या अपने आप में बहुत छोटी हो जाएगी और वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएगी। परमेश्वर उस पर नियंत्रण कर लेता है और उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो मेरे प्रियो, हमको किसी भी समस्या से, किसी भी प्रकार के परिस्थितियों से डरना नहीं है। और इसके संबंध में जैसा कि उसमें वचन में हमने पढ़ा यशाया 41 अध्याय के 10वें पद को, तो वहाँ पर हम पाएंगे कि 5 प्रकार की बातें परमेश्वर ने हमको बताई हैं और एक एक करके हम उनको बातों को हम देखेंगे। लेकिन ये जो मत डर, इस संदेश का ये प्रथम भाग होगा और क्योंकि लंबा है संदेश, तो बाकी भाग जो हैं वो दूसरे भाग में हिस्से जो हैं वो उसमें बताया जाएगा। तो पहला जो इस पद में कहा गया है वो है कि मैं यानी परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। 41:10 में परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ। वो दाऊद जो है वो भी अपने भजन में कहता है कि तू जहाँ भी जाएगा ईश्वर तेरे संग संग रहेगा। और ईश्वर का ये वादा भी है कि ना वो कभी हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। उसके प्रॉमिस का, उसके वादे पर हम कभी भी संदेह ना करें और वो हमेशा अपना विश्वास रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। और ईश्वर की प्रेजेंस जो है, उपस्थिति जो है, वो हमेशा हमारे साथ है। उसको हमेशा हम महसूस करें, कभी भी उसको इग्नोर ना करें और हम निश्चित रूप से वो हमको अपनी शांति देता है, हमें जीवन देता है, हमें अनंत जीवन देता है। एक रेवरेंड टिम केमल उन्होंने किताब लिखी और वो उस किताब का नाम था लिटिल हाउस ऑन द फ्री वे। और उसमें उन्होंने एक वर्णन किया एक स्त्री के बारे में कि उस स्त्री को कैंसर हो गया था और वो एडमिट थी और डॉक्टर्स ने उसके ज़िंदगी के बहुत थोड़े से दिन दिए थे और कहा था कि अब ये ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। और उसके 5 बच्चे थे और वो 5 बच्चों ने एक नियम बना लिया था कि जब वो अस्पताल में भर्ती थी तो प्रतिदिन 5 बच्चों में से एक ना एक वहाँ पर आया करता था, उनसे बातें करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था। और अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा उनका नहीं आ पाता था किसी कारण से, तो वो फ़ोन से उनसे बात करता था, उनको अपने प्रेजेंस के बारे में बताता था कि माँ हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद एक व्यक्ति जो वो भी कैंसर से पीड़ित होकर के वहाँ पर उनके बगल वाले कैबिन में एडमिट हुआ। और जब उसने देखा कि मिसिस कैम्बल के पास जो है लोग सुबह से शाम तक बच्चे उनके आते रहते हैं, तो उन्होंने उस नर्स से पूछा कि ये कौन लेडी हैं जिनके पास इतने लोग मिलने आते हैं। और फिर उस नर्स ने उनको बताया कि ये महिला को डॉक्टर ने 5 दिन का समय दिया हुआ है और इनके 5 बच्चे हैं और वो उन लोगों ने नियम बना रखा है कि वो सुबह से शाम तक इस महिला को संगति देते हैं, कंपनी देते हैं और उनके पास आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो उस व्यक्ति ने जो एडमिट हुआ था, जो करोड़पति था, और जब से वो एडमिट हुआ और
उससे मिलने के लिए ना तो उसकी पत्नी आई ना उसके बच्चे आए, और वो अंदर से दिल से इतना दुखी था कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने मुझे देखने तक की परवाह नहीं की। तो उसने यही कहा कि मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि जो मिसेस कैम्पबेल के ज़िंदगी के जो बचे हुए दिन हैं वो मुझे दे दे, ताकि काश कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मुझसे मिलने, मुझसे देखने, मेरा हालचाल जानने के लिए आए। मैं अपने वो ज़िंदगी के दिन उनके साथ बदलना चाहूँगा, एक्सचेंज करना चाहूँगा। तो हम दुनियावी लोगों के साथ मेरे प्रियो ये सोचते हैं कि कोई हमारे साथ हो, हमारी सहायता करे, हमारे मददगार हो, हमारे दुख सुख में सहायक हो, हमारे साथ डिस्कस करे, चीज़ों को बातचीत करे, शेयर करे। हमारा परमेश्वर जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारे संग संग हूँ, और वो हमारे साथ साथ रहता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो वो हमको हमारी न सिर्फ लोनलीनेस से, अकेलेपन से हमको बचाता है, बल्कि हमको जीवन का दान भी देता है। यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो यहोशू से परमेश्वर ये वादा करते हैं कि तू जहाँ कहीं भी जाएगा, हम भी जहाँ कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा। डैनियल नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 24 से 30 पद में जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को नबूकदनेस्सर राजा ने आग की भट्टी में डाल दिया था, और जब वो चल रहे थे तो वहाँ पे एक चौथा व्यक्ति भी देखा गया, और उसको देख करके वो समझ गया नबूकदनेस्सर की ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और उसने घबरा करके उन तीनों से कहा कि तुम लोग चल उससे आग से बाहर निकल आओ, आग के भट्टे से बाहर निकल आओ। और फिर कहा कि तुम लोग मूर्ति पूजा ना करना, और जैसे करना चाहो अपनी आराधना वैसे ही करना, और मुझे क्षमा कर दो। उसने उनसे क्षमा मांगी। तो डैनियल नबी को भी परमेश्वर कहता है मत डर। इसी तरह प्रकार से पहला यूहन्ना उसके 1 से 7 पद में कहता है वचन कि पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे के सहकर्मी यानी संगति रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हम उसके साथ साथ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लोहू जो है हमें हर प्रकार के पाप से शुद्ध करके अपनी संगति में रखता है, क्योंकि कोई भी अशुद्ध चीज़ प्रभु के साथ, प्रभु परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं रह सकती। तो पहली बात परमेश्वर का ये वादा है, वो कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। दूसरी बात परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु कहता है कि वो मेरा, यानी मेरा, विंसेंट बेंजामिन का, आपका जो भी नाम है, आप में से हर एक का वो परमेश्वर है, और वो जीवन की रोटी हूँ। वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और है हम में से हर एक जन नाम बनाम इस बात को समझ सकता है अपने आप को कि वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, हमारे साथ साथ रहता है। और जैसा कि उसका वादा है, जैसा कि उसने लिखा है, वचन कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता उसके 23 अध्याय के पहले पद में कि प्रभु मेरा चरवाहा है। तो वो एक मजबूत स्तंभ है, वो हमारा चरवाहा है। हमको अपने साथ साथ जब हम चलते हैं तो हमारे साथ रहता है, हमको ले करके चलता है। नीति वचन 18 के 10वें पद में वचन कहता है यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भाग कर सदा दुर्घटनाओं से बचता है। यानी प्रभु का नाम जो है वो एक फोर्ट्रेस है, एक महल है, एक इस प्रकार की जगह है कि जहाँ पर कभी हम परेशानी में होते हैं तो भाग करके वहाँ हम जा करके छिप करके अपने आप को बचा सकते हैं। वो हमारी रक्षा करता है, क्योंकि वो कहता है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। और मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 5 और 6 पद में जैसा कि वचन ने कहा है कि उसने आप ही कहा कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो इसलिए हम बेधड़क होकर के कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है और मैं ना डरूंगा, और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो हमारा परमेश्वर जो है वो जिंदों का परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 32 पद के अनुसार कि लिखा है जहाँ पर इस प्रकार से कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जीवितों का परमेश्वर है, और निश्चित रूप से वो हमारे
साथ साथ है और हम उसके साथ साथ रहते हैं। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी रक्षा करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे मनुष्य जो हमारी सहायता मांगते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, लेकिन मनुष्य से ज़्यादा भरोसा परमेश्वर पर करना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में एक बार एक बच्चा छोटा जो भूख से परेशान था, एक बेकरी की दुकान के सामने खड़ा होकर के उधर निहार रहा था। तो एक मिलिट्री का मैन उधर से जा रहा था, मिलिट्री पर्सनल, तो उसने देखा तो वो उतर के गया। उसने वहाँ से खरीद के बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगी है, खाना चाहते हो? उसने कहा जी हाँ। तो उसने कुछ वहाँ से ख़रीद करके उसको पेस्ट्री वगैरह दिला दी। और जैसे ही चलने लगा तो उसको महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका पेट कोट का किनारा पकड़ के खींच रहा है। तो वो मिलिट्री मैन जो था, सैनिक जो था, घूम करके देखा तो देखा बच्चा जो है उसे उसके कोट को पकड़ करके खींच रहा है। तो उसने उससे पूछा क्या हुआ? तो उस बच्चे ने उससे पूछा कि आपको कैसे मालूम हो गया कि मैं भूखा हूँ? क्या आप खुदा हैं? मेरे प्रियो, जब हम मनुष्य होकर के एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ सकते हैं तो हमारा परमेश्वर जो हमारे दिल जगर गुर्दों हर एक चीज़ को जानने वाला है, पहचानने वाला, उसने हमारा सृजन किया है, तो वो हमारी ज़रूरतों को क्यों नहीं जानेगा, हमारे भय को क्यों नहीं दूर करेगा। प्रभु हम सबों के साथ हो। आइए हम प्रार्थना मांगे। परमेश्वर आप सबों को, हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबों को समय दिया कि हम आपके वचन से कुछ मनन कर सके, अध्ययन कर सके। हमारे साथ होइए प्रभु, और इस कठिन समय में जैसा कि आपका वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं जो है दृढ़ करूँगा, सहायता करूँगा, और धर्म मैदान से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे, जो झगड़ते हैं उनके मुँह काले होंगे, नाश में मुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा देना हाथ पकड़ कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारी सहायता करते हैं, हर एक मुसीबत डर बलाओं से हमको बचाते हैं। प्रभु हमारे साथ होइए, हमारी सहायता करिए। विशेष रूप से इस समय हम विनती करते हैं जो पूरे गैर मसीही मुल्कों में, विशेष रूप से इस समय जो हमारे देश में मणिपुर में जो घटनाएं चल रही हैं प्रभु, तमाम तरीके का वहाँ पे ऑलमोस्ट सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है प्रभु, वहाँ शांति कराइए ताकि जो भी वहाँ कुकी और मैतेई समुदाय के लोग हैं वो आपस में प्रेम से जैसे पहले भी रहते रहें और वहाँ शांति हो। जो मसीही लोगों पर सताव प्रभु पूरे विश्व में जगह जगह होते हैं प्रभु, वो रोका जाए, लोग समझें, क्योंकि मसीही लोग हिंसा में नहीं लेकिन अहिंसा में विश्वास करते हैं। हम में से हर एक के साथ होइए, हमारी हिम्मत बढ़ाइए, हम सबों को हिम्मत ताकत कुव्वत दीजिए कि हम आप पर विश्वास करके चलने वाले हैं। इस समय में जगह जगह पे जब बाढ़ की समस्या भरी हुई है प्रभु, लोग परेशान हैं, इस दैवी आपदा से भी लोगों की रक्षा करिए प्रभु। हमें से हर एक के साथ होइए, हमें हमारी हर एक ज़रूरतों को आप जानते हैं, आप उसको पूरा करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ हमने अधिक मांगा हो उसे क्षमा करें, जो मांगना भूल गए अपनी दया से दीजिए। बीमारों के ऊपर विशेष रूप से दया करिए प्रभु, लोगों को चंगाई दीजिए जो आपके नाम में होकर के प्रभु आपसे चंगाई चाहते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, अब अगला जो कुछ भाग रह गया है वो अगले मैसेज में हम उसको देखेंगे, और आपसे निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस मैसेज को लाइक करें और उसको शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। धन्यवाद, धन्यवाद। जय मसीह।